देखिए, हम लोग कभी भी सत्ता के लिए काम नहीं करते, सेवा के लिए काम करते हैं और सेवा माध्यम है इन सब की वार्ड कमेटी और स्थायी समिति के माध्यम से। आपने देखा कि 20 महीने तक बिना किसी कारण के स्थायी समिति को रोका गया, वार्ड कमेटी को रोका गया, अन्य कमेटी को भी अभी तक रोका गया है। तो ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हित के लिए काम नहीं करती, वो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए लड़े जा रही थी। वो अब भी चुनावों को टालने का प्रयास इसीलिए कर रही थी कि उनको अपनी हार निश्चित दिख रही थी। 12 में से 7 जोनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा कर आई और 8वें जोन के अंदर भी हमारा मैच टाई हुआ तो वो टॉस के अंदर जीत गए। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि आज परिवर्तन की लहर चल चुकी है। आने वाले समय के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, क्षेत्र के अंदर काम करेंगे और आपको लगेगा कि ये परिवर्तन हुआ है। और उसके बाद क्राइटेरिया की तरफ से नीचे से आएंगे, जितने योगा के चित्र बने हैं मेट्रो स्टेशन के पुल के नीचे, वो भी हम लोगों ने अपने कार्यकाल में बनाए थे। मेरे ख्याल जो उस वक्त का कार्यकाल था। और केशवपुरम का मेट्रो स्टेशन, कन्हैया नगर का मेट्रो स्टेशन के नीचे पैरालंपिक प्लेयर्स की हमने चित्र अंकित कराए और ये सब हमने काम अपने क्षेत्र उस वक्त कार्यकाल में किए थे। और इसके साथ साथ जो एक सिंगल यूज प्लास्टिक का जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे उस वक्त के केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में हमने ये रिकॉर्ड रहता था। अधिकारी भी उस वक्त परेशान थे शायद कि हर महीने हमारे चेयरमैन साहब कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं और कोई ना कोई जो प्रोग्राम चलता है तो क्षेत्र के अंदर विकास कार्य भी चलते हैं। और मैं आज आपको ज्यादा न कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा हमेशा से प्रयास रहेगा कि आप लोगों के और अधिकारियों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए कोऑर्डिनेशन जब होगा तो कार्य भी होंगे। ये मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे एक तरफ जो हमारे पार्षद भाई बैठे हैं जो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्य हो, समस्याओं का निदान हो, तो उधर से अधिकारी भी चाहते हैं कि उन्हें भी इसका कोई समस्या जितनी भी आती है उनका निदान जल्द से जल्द हो। तो हम उसका कोऑर्डिनेशन बनाते हुए जल्द ही अगले बुधवार को हम वार्ड कमेटी करेंगे। आप अपनी बातों को रखिएगा। आज तो केवल हमने जो है पदभार ग्रहण करना था और आपसे मिलने जुलने का प्रोग्राम रखा था। मैडम ने देख लिया कि ये केवल 1% जनता है जो आई है। आने वाले दिनों के अंदर जब हमारी जनता अदालत लगती थी तो पहली जनता अदालत में जो पुराने अधिकारी होंगे उन्हें मालूम होगा करीब 350 से 400 लोग आए थे और हमने हफ्ते में 2-2 बार लगानी शुरू की। और उसके बाद देखा कि एक वक्त आया कि मुश्किल से 25 से 30 लोग आते थे जनता में हमारी अदालत में। तो समझ सकते हैं कि हमने जीरो पेंडेंसी हेल्थ सर्टिफिकेट के अंदर, बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर, डेथ सर्टिफिकेट के अंदर, लाइसेंसिंग के अंदर, उस कार्यकाल के अंदर हमने कोई पेंडेंसी नहीं रखी थी। हम लोग उसके ऊपर निरंतर रूप से काम करते थे। सैनिटेशन के ऊपर निरंतर काम होता था। लगातार मीटिंग्स होती थी तो मीटिंग का दौर भी शुरू होगा, कामों का दौर भी शुरू होगा। केवल इतना कहते हुए आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त जो होता है और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की और आसपास के जितने भी मेरे शुभचिंतक मेरे भाई यहाँ पर आए हैं, आप लोग यहाँ पर आए, आपका आशीर्वाद पहले भी मुझे मिलकर है। पूरे वार्डों से आए हैं, प्रत्येक वार्ड से आए हैं। तो देखिए आज पूरे जोन से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ। आपको सबका स्वागत है और आगे आज आप स्वागत करने आए हैं, अगली बार कोई समस्या लेकर आएंगे तो उसका भी हम समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जयकारा शेरावाली दा। भारत माता की भारत माता की श्री नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए किस तरह का उत्साह है पूरे तो देखा आपने किस तरह का उत्साह है, बहुत बाहर कितनी भीड़ है, ढोल नगाड़े हैं, स्वागत समारोह है, सत्कार है और बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि 19 महीने बाद वार्ड कमेटी का गठन हुआ है। योगेश वर्मा निर्विरोध यहाँ केशवपुरम जोन के चेयरमैन चुने गए हैं। पहले भी 2 बार लगातार ये जोन के चेयरमैन रह चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं मेरे ख्याल से। योगेश जी, अब तो काफी पुराना अनुभव है और पिछले 9 महीने से आपने बहुत कुछ समझा होगा, देखा होगा, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए 20 महीने के अंतराल के अंदर मैं जब निकलता था तो हमारे पार्षद भी निराश थे, हताश थे और जब क्षेत्र के अंदर जाते थे तो देखते थे कि काम जो है जिस गति के साथ चलने चाहिए वो नहीं चल पाते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता की आंख, कान और नाक होता है। उन्हें मालूम होता है कि हमारी क्या समस्याएं हैं, लेकिन अधिकारी अपने तरीके से काम को करते थे क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जब जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि जब आ जाते हैं तो वो अपनी समस्याओं को जब रखते हैं तो एक वार्ड कमेटी सबसे बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को पहुंचा सकते हैं और कामों की रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। तो आज वार्ड कमेटी बनी है। 20 महीने के अंतराल के बाद आम आदमी पार्टी ने हमेशा से प्रयास किया कि ये चुनाव ना हो। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद भी कोर्ट में गए, चुनाव वाले दिन भी व्यवधान डालने की कोशिश की, लेकिन कानून का राज है देश के अंदर, कानून के अनुसार ही आपने देखा चुनाव हुए हैं। हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर समस्याएं बहुत हैं। जो कूड़े के पहाड़ की बात कहते थे आम आदमी पार्टी के लोग कि हम खत्म करेंगे, उन्होंने कूड़े के पहाड़ को 1.5 गुना और कर दिया। तो हम प्रयास करेंगे कि क्षेत्र के अंदर स्वच्छता हो, सुंदरता हो और इसके साथ साथ जो एंक्रोचमेंट चल रही है उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर हम सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे। एक आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या पूरी दिल्ली के अंदर, आपने समय समय पे कुछ इनिशिएटिव लिए भी थे लेकिन समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए आगे देखते तो जाइए, बहुत कुछ होने वाला है। जब हम बैठे हैं यहाँ पर तो आने वाले समय के अंदर आपको समस्याएं तो दिखेंगी लेकिन उसका समस्या का समाधान भी होता हुआ दिखेगा और समस्याओं को कम करने की हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आपको समय समय पर जब हम बुलाएंगे तो आपको बताएंगे, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताएंगे कि हमने किस प्रकार से जोन के अंदर जो चेंज लाए हैं, बदलाव आया है, बदलाव जनता को भी दिखेगा। आने वाले अभी कुछ समय पहले जब तक नहीं बनी थी तो लोग समस्याएं लेकर के आते थे, आरडब्ल्यू के लोग आके आते थे, अधिकारी मिल नहीं पाते थे, आप ऐसा ही नजर आते थे। देखिए ऐसा है कि अधिकारी कार्यकाल के सवाल से भी उठाते रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसके लिए उत्तरदायी है आम आदमी पार्टी की सरकार, जिन्होंने 20 महीने तक इन चुनावों को लटकाए रखा। जब हमारे जैसे जो केशवपुरम जोन समझिए, यहाँ कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं था, उसमें भी रोड़ा अटकाने की कोशिश की। पूरे जोन के अंदर आपने देखा जनता ने किस प्रकार से बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है। 12 में से 7 जोन हम जीत कर आए हैं। 8वें जोन के अंदर भी हम टास में हार गए, नहीं तो उसमें भी हम जीत गए थे। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बन चुका है, जनता समझ चुकी है। उनके भी पार्षद निराश है, परेशान है, वो चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर काम हो। तो वार्ड कमेटी आज बनी है, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं। आखिर आप तो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, टॉस स्थायी समिति में भी होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आपने देखा कि 7 संख्या बल के हिसाब से संख्या बल का नहीं है। हमने तो पहले भी कहा था अंतरात्मा की आवाज पर आइए, अंतरात्मा की आवाज पर काम कीजिए। और अब भी मुझे मालूम है कि स्थायी समिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है अपना चेयरमैन बनाने वाली है और दिल्ली के विकास कार्यों की झड़ी भी लगने वाली। तो बहुत सारे और भी लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज। देखिए हम लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं जाते हैं। ये तो हम देखिए चुनाव था, चुनाव के अंदर सीक्रेट बैलेट पेपर होता है, उसमें कोई व्यक्ति क्या कर रहा है तो वो आप समझ सकते हैं कि आज के अखबारों में भी आपने पढ़ लिया कि किस प्रकार से केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास पार्षदों के अंदर आ चुका है। चलिए अब आखिरी सवाल, क्या भरोसा देंगे लोगों को कि मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, काम किया है, काम करूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमें निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में उतर जाओ,
सफाई व्यवस्था का ध्यान रखो। सभी पार्षदों के साथ निकलकर सड़कों पे जाएंगे, सड़कों पे रहेंगे, कोई ऑफिस में नहीं बैठेंगे। हम निरंतर साफ सफाई व्यवस्था के ऊपर निरीक्षण भी होगा, नियंत्रण भी होगा। सर 2 साल में भवन निर्माण का है और ये तेवर है योगेश वर्मा के, जो बता रहे हैं कि आने वाले समय में देखिए किस जिस स्तर प्रकार पर से भी कैसा इन काम सब के होगा। ऊपर काबू किया जाए। आपने तो सीधे डाल दी थी गली में, कम से कम 5 ये मेरे ऐसे कर्मठ जो वहाँ पे जो काउंसलर बन के जो इन्होंने मॉडल टाउन में कमाल की है ना, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। और जिस वक्त इनको एक आवाज दी है, उस आवाज पे कैसे सारे के सारे वो लगे, ये कमाल की बात है। और आज मेरे सबसे चहेते मेरे जॉन्टी भाई जो डिप्टी चेयरमैन बने हैं, ये मैं स्वयं बना, और उसके बाद यहाँ का कितना कल्याण होगा ये आने वाला समय आपको बताएगा, क्योंकि ये कर्मठ है, काम करने वाले हैं। तो ऐसे डिप्टी चेयरमैन को हमारे प्रदेश ने दिया शीर्ष नेतृत्व ने, मैं उस शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ और बहुत सी शुभकामनाएं। ये हमारे ये वैसा नंद केसवानी, सुप्रभात, लकी जी, ये हमारे खनीजा जी, ये नितिन हमारा, ये हमारे सुनीता जी, और मोहिदाना यार तो भी बेटा मेरा। और ये मेरे बड़े भाई, मेरे चहीते दिल्ली प्रदेश के कैट के अध्यक्ष और हमारे सांसद जी के सबसे प्रिय बिपिन आहूजा जी के लिए जोरदार तालियां। ये इनका बड़प्पन है और इनका प्यार हम मेरे को ऐसा मिलता है। के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने प्रत्याशी बनाकर मुझे भेजा, मैं निर्विरोध चुनकर आया। उसके बाद मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों का, पूरे जोन की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। आज मेरे को आशीर्वाद देने आए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। और जो पिछले 20 महीने में विकास रुका पड़ा था, आम आदमी पार्टी की जो गंदी नीति थी, वो जो चुनाव नहीं होने दे रहे थे, अब वो चुनाव हुआ। माननीय कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं, वो लोग कोर्ट में गए, उनको फटकार लगी। माननीय कोर्ट का पुनः धन्यवाद करता हूं, उन्होंने चुनाव होने दिया। अब जो विकास की गति दिल्ली वाले चाह रहे थे, दिल्ली वालों ने हमें चुन के भेजा था, जो आम आदमी पार्टी ने विकास को रोक दिया था, अब वो विकास तय समय पे होगा। और ये जोन पहले भी नंबर 1 रहा है, इस बार भी मैं वादा करता हूँ और आशा है कि फिर नंबर 1 ये जोन होगा। लास्ट पिछले इतने दिनों में भवन निर्माण में इतने भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, लोग परेशान है, उस पर क्या कहना चाहिए? सभी जानते हैं, जब से आम आदमी पार्टी आई है पूरी दिल्ली में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। पर अभी आप देखना, स्टैंडिंग कमेटी में हमारा चेयरमैन बनते ही सारे भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और पुनः विकास होगा दिल्ली में। और जो कूड़े के ढेर और जो सभी ये लोग बहाना बनाकर आए थे, आज दिल्ली और गंदी है। दिल्ली को पूरा गड्ढा बना के रख दिया है इन्होंने। अब हमारा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनने का विकास गति बढ़ेगी। जी, लास्ट को कुछ बोलना चाहेंगे जनता? मैं अपनी क्षेत्र की जनता का पुनः आभार व्यक्त करूंगा। सब ऐसी आपका प्यार बना रहे, धन्यवाद। रिएक्शन है इनके चुनने पे लोगों की ऐसा लग रहा है कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल पूरी होंगी। उम्मीदें क्या हैं? समस्याएं जो सुलझती नहीं है, परेशानी का कारण बनती हैं, और इनके आने से पूरा, क्योंकि ये हमारे चेयरमैन है योगेश जी, यहाँ के निगम पार्षद हैं, पूर्व यहाँ के चेयरमैन रहे, केशवपुर जिला के डिप्टी मेयर रहे, तो और साथ में जो डिप्टी चेयरमैन सुशील जॉन्टी जी हैं, इनका भी कोई जवाब नहीं। तो सारा क्षेत्र में एक खुशी है कि हर हालत में अच्छा काम होगा, और साथ में हमारा पूरा का पूरा सहयोग हमारे माननीय सांसद श्री परवीन खंडेलवाल जी का रहेगा। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि आज वो नहीं, आज मुझे लगता है स्वयं जो है ना, आज मैं स्वयं ही चेयरमैन बन गया, और मुझे अच्छा रहेगा कि लोगों की समस्याओं का समाधान कराने में एक अच्छा माध्यम बनूंगा, और इस समाज को जोड़ के और शक्तिशाली करके इसको आगे बढ़ूंगा। भाई आज प्रतिनिधि चुने गए हैं,
योगेश वर्मा जी, मुझे तो यही उम्मीद है कि जनताओं के जो रुके कार्य हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो रुके पड़े हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे कार्य हैं एमसीडी के, तो जब से चुनाव हुए हैं सुचारू रूप से एमसीडी कार्य नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि अब जो है एमसीडी जो केशवपुरम जोन के अब योगेश वर्मा चेयरमैन है, जो जनता की समस्या है उसका निदान होगा और अब जनता को सुविधा मिलने चालू होगी। पार्षद अपने एरिया सरस्वती विहार, वहां से ये निगम पार्षद और इनकी तारीफ उस एरिया के हर एक शख्स करता है, हर एक बैंकेट करता है। और आप जिस तरीके से अपने मधुर व्यवहार से उनका दिल भी जीतती हो, काम भी जीतती हो, और ये आज स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन बन गई हैं, इसके लिए जोरदार तालियां। और लगता है ये हाथ जो मेरा है वो इनके लिए है। बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। मेरे साथ संजीव जी, अनंत केसवानी जी, लक्की जी, खलेजा जी, सुनीता जी, मोहित, नितिन, राजा भाटी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मैं फिर थोड़ा बोल मिलाया 2 बारी। अच्छा बहुत